जी का टेम्पो जो है अदानी वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। हाँ? मेरे में और मोदी जी में ये फ़र्क है कि मोदी जी का टेम्पो अदानी जी के लिए चलता है, मेरा टेम्पो युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए चलता है। जनता के दिल में जो है उसको अच्छी तरह सुनना और उस पर एक्शन करना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गॉट आंसर एंड जल्दी कराइए ना इंक्वायरी। ये एयरपोर्ट का भी पता लगाइए, कासा एयरलाइन का भी पता लगा लीजिए ये है किसका। इंक्वायरी इसकी भी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। हो गया तय, खत्म हो गया मोदी युग। राहुल के कैंपेन ने कांग्रेस का टेम्पो किया हाई। मोदी के टेम्पो अटैक से राहुल ने बदली बाजी। अब नए राहुल ने तय कर दी 24 की तस्वीर। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइन राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरह फिट बैठती हैं। पप्पू कहकर राजनीति में जिसका मजाक उड़ाया गया, अलग अलग मीम्स के जरिए जिस नेता को ट्रोल किया गया, चुनाव दर चुनाव मिलने वाले हार का ठीकरा जिसके सिर पर फोड़ा गया, आज अकेले उस सिरफिरे नेता ने बदल दिया 2024 के चुनाव की तस्वीर। तय कर दी नरेंद्र मोदी की विदाई, बता दिया दौर बदलेगा, निजाम बदलेगा, आगाज बेहतर है, अंजाम बदलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ईडी गठबंधन बनने के बाद से ही बीजेपी के सीने पर सांप लौटने लगा था। डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो गठबंधन अगर मजबूत हो गया तो बीजेपी की विदाई तय हो जाएगी। लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं के एकला चलो की नीति ने बीजेपी को मनचाही मुराद पूरी कर दी। लेकिन तमाम साथी अलग थलग चल रहे थे। लेकिन तमाम साथियों से अलग चलते हुए नेगेटिव कैंपेन और अपने ही साथी घटक दलों के एरोगेंस रवैये को दरकिनार कर राहुल गांधी अपनी ही चाल में मस्त थे। सियासत में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटे थे। इससे पहले के चुनाव में बल्कि इस बार भी कांग्रेस के नेताओं के एक एक बयान को बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो फिर चाहे विरासत टैक्स की बात हो, वो फिर चाहे धनाढ्य लोगों को स्कैन कर उनकी संपत्ति को बांटने का बयान हो, बीजेपी ने खूब भुनाया। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ब्लंडर कर गए। अंबानी और अडानी से टेम्पो भर भर कर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर पीएम मोदी खुद फंस गए। राहुल गांधी ने इस टेम्पो वाले बयान को ऐसा पकड़ा कि यही टेम्पो कांग्रेस की जीत का आधार बनता जा रहा है। यूं तो नतीजा कुछ भी आए, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह का इमेज मेकओवर राहुल गांधी का हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन में राहुल गांधी नायक बनकर उभरे हैं, और खासकर जब स्ट्रीमलाइन मीडिया राहुल गांधी को दरकिनार कर रहा हो, उस वक्त राहुल गांधी ने खुद एक मीडिया पर्सन की तरह अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया। न्याय की गारंटी से लेकर टेम्पो में चढ़कर युवाओं से बातचीत कर बीजेपी का टेम्पो निकालने का मुद्दा रहा होगा। राहुल गांधी ने एक अलग तरीके से पॉलिटिकल वॉर सेट किया। अब नतीजा कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार राहुल गांधी मजबूत नेता, गरीबों के रहनुमा, मजलूमों और जरूरतमंदों की आवाज उठाने वाले नेता की जो छवि, जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो इस बार नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी लेकर आया है। पीएम नरेंद्र मोदी भले ही 400 पार का दावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि 400 पार के नारे में भी अब वो दम दिखाई नहीं देता। तो क्या मोदी के टेम्पो की हवा निकल गई है? क्या कांग्रेस का टेम्पो कार्ड 24 में निजाम बदलने जा रहा है? क्या राहुल की मुराद इस बार पूरी हो सकती है? इन सवालों के जवाब मिलने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।